सोमरे का नमस्कार। रोज की तरह आज की चर्चा एक बेहतरीन विषय पर है। इस विषय का जो आधार है वो जीवन का आधार है। हम सब मानते हैं कि हम सब परमेश्वर की संतान हैं और ये सत्य भी है। अगर परमेश्वर हमें सृष्टि नहीं करते तो शायद हम नहीं होते। ये पूरा विश्व विभिन्न धर्म, विभिन्न रंग, विभिन्नता में बंटा हुआ है, लेकिन इस सभी में जो मूल हम सभी को बांध कर रखा हुआ है वो है ईश्वर। और ईश्वरीय को सत्ता को अनुभव करेंगे आप तो ईश्वरीय सत्ता में जो मुख्य विषय है, जो स्रोत है, वो है प्रेम। न जाने किसी ने हमको धर्मों में बांट दिया, लेकिन अब जिस धर्म की बात कीजिए, सभी धर्मों में सबसे अहम बात होता है मानवता, मानवता की रक्षा, मानवता को सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंचाना। और मानवता को सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंचाने के लिए मनुष्य के अंदर मानवीय गुण भरपूर होना चाहिए। और मानवीय गुण भरपूर होने का अर्थ होता है कि आप में प्रेम होना चाहिए। आप संपूर्ण रूप से प्रेमपूर्ण होना चाहिए। अगर आप प्रेम से लबालब है, प्रेम से भरपूर है, तो आप एक स्वयं संपूर्ण मानव है। क्योंकि ना, ईश्वर प्रेम में ही विद्यमान होते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला आपको देखकर भी मुस्कुराता है, और यही मानवता का धर्म है, मैं मानता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। पानी का मूल स्वरूप पानी ही है, लेकिन पानी जब अपने मूल स्वरूप से ऊपर जाता है तो वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है, और भाप बनकर वो बादल भी होता है, और बादल बनकर सारा विश्व में विचरण भी करता है। फिर बूंदे बनकर धरती पर आता है, फिर मूल स्वरूप में जल ही बन जाता है, पानी बन जाता है। इसी प्रकार हम सभी में प्रेम जब ऊपर स्तर में जाता है तो ठीक भाप की तरह वो आध्यात्म बनता है, और वो आध्यात्म सभी के पास जाता है। आप भले कोई भी धर्म में है, लेकिन सभी धर्म कहते हैं, सत्य सभी धर्मों की, सत्य सभी धर्मों की मूल मंत्र है। प्रेम सभी धर्मों की मूल मंत्र है। सत्य और प्रेम, ये दोनों प्रेम से ही जन्म होते हैं। अगर आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, ईश्वर से आप मिलना चाहते हैं, तो आपका स्वभाव प्रेमपूर्ण होना चाहिए। एक बात देखिए, हम सब कहते हैं अगर हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता किसी से आपका है तो वह ईश्वर से है। अगर आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो आपको प्रेमपूर्ण होना पड़ेगा। हम ईश्वर से जुड़े, अगर ईश्वर से हमारा रिश्ता है तो हमको उससे जुड़ना क्या है, हम तो उससे जुड़े हुए हैं। बस ईश्वर हमें कहते हैं आपके अंदर प्रेम स्वभाव को जागृत कीजिए, जिससे सारा विश्व प्रभावित होगा और सारा विश्व प्रेममय होगा, और इसी में ईश्वर का दर्शन होगा। अगर हम प्रेम से लबालब रहेंगे, प्रेम से परिपूर्ण रहेंगे, प्रेम से स्वयं संपूर्ण रहेंगे, तो ईश्वर प्राप्ति दूर नहीं है।
आप ईश्वर को अपने अंदर ही ढूंढ सकते हैं, अपने अंदर ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर ऐसे ही कहते हैं। भले हम सब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में अपने ईश्वर को बांट लिया है, फिर भी ईश्वर तो कहते हैं, मैं जहाँ भी रहूँ, आप मुझे जहाँ भी रखो, मैं प्रेम के स्वरूप में रहूँगा। बस आप प्रेम भावनाओं से मेरा दर्शन कर सकते हैं। मेरे कहने की ये तात्पर्य है, हम सभी को ईश्वर से जुड़ने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या अनेक साधना पीठों की ज़रूरत नहीं है। बस आप स्वभाव में प्रेम पूर्ण रहिए। बस इसी का अर्थ होता है आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं। सबसे आसान और सरल मार्ग है ईश्वर से जुड़े रहने की, प्रेम। अगर आप ईश्वर से जुड़े रहना चाहते हैं, बस आपको चेहरे पे मुस्कान और हृदय में एक पवित्रता रखना होगा, जिसे हम प्रेम कहते हैं। स्वत प्रवृत्त आप ईश्वर के करीब रहेंगे और ईश्वर की जो आशीर्वाद है, जो शुभाशीष है, वो हर वक्त आपके ऊपर रहेगा और आप अपने चारों तरफ एक ऐसे माहौल तैयार कर पाएंगे जिससे आप प्रेम में रहेंगे, यानी ईश्वर के साथ रहेंगे। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, न पूजा, न पाठ, न दुआ, न इबादत, न प्रेयर, आप कुछ नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। बस आप मुस्कुराते रहिए, अपने अंदर प्रेम के स्वभाव को जागृत कीजिए। अगर आप प्रेम में हैं तो आपको किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। बस आप सोचिए कि आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं। यही ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर कहते हैं, आप कितने भी पंडित बन जाए, अगर आपके अंदर, आपके हृदय में पवित्रता नहीं है, सरलता नहीं है, आपके चेहरे पे हंसी नहीं है, आपके मन में उदार भाव नहीं है, आपके पास करुणा नहीं है, तो आप ईश्वर के करीब नहीं हैं। तो इसीलिए करुणावान बनिए, प्रेममय बनिए, प्रेमपूर्ण बनिए। बस यही आपको ईश्वर से जुड़ाए रखेगा। कबीर की बात आपने सुना होगा। कबीर कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम की, पोथी पढ़ पोथी जगमुआ, कोई पंडित ना होए, पढ़े सो 2.5 अक्षर प्रेम की, वो पंडित होए। आप कबीर को जानते होंगे। कबीर तो एक बुनकर थे। बस वो अपने कर्म में डूबा रहते थे और उसी में वो ईश्वर के करीब हो गए, क्योंकि वो हृदय से पवित्र थे और सभी के प्रति उनका प्रेम भाव था। उसी प्रेम उनकी मन में पवित्रता, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और अपनी कर्म में ईश्वर को, हर कर्म में ईश्वर को मानते थे। जो कर्म है वही ईश्वर है। अगर वो बुनकर बनकर, धागा बुनते बुनते ईश्वर प्राप्ति कर ली, ईश्वर के करीब हो गए, उनको ईश्वर की आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम सब ऐसे, ठीक है, रही जगोट मिल, हम सब ऐसे ही अगर अपने कर्म में डूबा रहे, प्रेम के साथ, करुणा के साथ, सद्भाव के साथ, सत्कर्मों के साथ, तो हमें और कहीं जाने की, ईश्वर के लिए और वक्त निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। बस सोच लेना कि आप ईश्वर के साथ हैं। मैं मेरे अनुभव के ज़रिए आपसे ये कहना चाहता हूँ, बस आप स्वभाव में प्रेमपूर्ण बनिए, आपके हृदय में पवित्रता और चेहरे पे मुस्कान, यही एक सरल मार्ग है जो आपको ईश्वर के करीब जाने के लिए रास्ता बताएगा। कोशिश करके देखिए, मैं भी ऐसे ही करता हूँ।
हम सबको ऐसे करना चाहिए, ये मेरा अनुभव है। बस आप सभी से निवेदन है, जैसे हैं, जहाँ हैं, जिस जगह पर है, खुश रहिए, हृदय में पवित्रता, हृदय में पवित्रता और चेहरे पे मुस्कान रखिए। बस आप ईश्वर के करीब पहुँच जाएंगे। आज के लिए इतना। नमस्कार।